ये इतने सारे शिमला मिर्च के जो प्लांट आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने एक गली सड़ी शिमला मिर्च से ही ग्रो किया है। शिमला मिर्च के प्लांट हम साल में कितनी दफ़ा ग्रो कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिमला मिर्च देखिए, मैं हर साल अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च के सीड मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेके आती, बल्कि घर में ही रखी हुई कोई हेल्दी सी शिमला मिर्च देखती हूँ और उसी से इसके सीड निकाल कर शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करती हूँ, जिसकी कि मैं कई बार पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इस साल जो मैंने शिमला मिर्च ग्रो की है वो एक हेल्दी शिमला मिर्च से नहीं, बल्कि देखिए मेरे घर में रखी ये शिमला मिर्च एक बिल्कुल गल सड़ सी गई थी और इसे मैं जो किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ उसी में फेंकने जा रही थी। फिर मैंने देखा कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सीड हैं, तो सीड तो थे देखिए, लेकिन मेरे पास इनको ग्रो करने के लिए कोई भी खाली गमला वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये एक ड्रम पड़ा था जिसे मैं खाली करने वाली थी, तो उसी में देखिए मैंने इस तरह से साइडों से मिट्टी हटाई और शिमला मिर्च को इसके नीचे देखिए दबा दिया और इसकी मिट्टी की ही एक लेयर इसके ऊपर इस तरह से कर दी है। तो मुझे लगता था कि शायद ये शिमला मिर्च जो है ना, ये इसके सीड ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि जो मैं पहले शिमला मिर्च के सीड ग्रो करती हूँ तो सीड को निकाल के एक एक सीड पूरा गमले में फैला के ग्रो करती हूँ। लेकिन इस साल मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ गली सड़ी शिमला मिर्च ही मिट्टी के नीचे इस तरह से दबा दी और इनको ग्रो करने के लिए कोई भी मैंने स्पेशल मिट्टी तैयार नहीं की, जैसी मिट्टी ड्रम में थी उसी में इनको दबा दिया। शिमला मिर्च के सीड आप अक्टूबर में, नवंबर में साल में 3 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये शिमला मिर्च के सीड फरवरी के शुरुआत में ही ग्रो किए थे। शिमला मिर्च के सीड आप जब भी ग्रो करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय गर्मी ना हो, यानी कि टेम्परेचर 32 या 35 के ऊपर बिल्कुल ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से शिमला मिर्च के प्लांट की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और सीड भी जल्दी ग्रो नहीं होते। और जो शिमला मिर्च के प्लांट पर शिमला मिर्च लगती है उसका साइज भी काफ़ी छोटा होता है। ज़्यादा गर्मी में आप शिमला मिर्च के प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। अगर ग्रीन नेट नहीं है, आपके गार्डन में कोई शेड वगैरह है या कि सेमी शेड एरिया है, तो वहाँ पर रख सकते हैं। अगर देखिए ये जितने भी मैंने सीड ग्रो किए हैं ना, इनमें से आधे भी मुझे प्लांट मिल जाते हैं तो वो भी काफ़ी हैं और उनकी ही हम अच्छी देखभाल करेंगे तो उन्हीं से ही काफ़ी सब्जी मुझे मिल जाएगी। इसमें देखिए मैं कोई भी वाटरिंग वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि मिट्टी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, क्योंकि फरवरी की शुरुआत में तो सर्दी भी काफ़ी थी और अभी मैं आपको तब दिखाऊंगी जब ये प्लांट कुछ ग्रो हो जाएंगे। इन सीड को ग्रो किए हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो देखिए शिमला मिर्च के काफ़ी सारे छोटे छोटे से प्लांट ग्रो हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में ना किसी भी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। मैं इन पौधों को देखिए अभी अलग अलग करके ग्रो नहीं करूँगी, क्योंकि ये प्लांट ना अभी मुझे काफ़ी छोटे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी इन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी तो ये प्लांट अभी मर भी सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं इन्हें ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। अभी मैं इनको तकरीबन 20-25 दिन के लिए और छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़े से और बड़े हो जाएं। तकरीबन 25 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, प्लांट और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और देखिए इनके बीच में कितना घास फूस भी ग्रो हो गया है। अब हम इन पौधों को अपने गमलों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको हमने कभी भी खींचकर नहीं निकालना है, कोई स्पून वगैरह लीजिए और स्पून की हेल्प से इन पौधों को इनकी रूट के पास ले जाकर आराम से निकाल लें। इस तरह अगर आप निकालते हैं तो इनकी रूट भी डिस्टर्ब नहीं होती और इनके बीच में जो घास फूस साथ ही आ गया है उसको हम निकाल लेंगे। और शिमला मिर्च के पौधों को लगाने के लिए देखिए मैंने काफ़ी सारे गमले और डिब्बे पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं। मैंने ये सभी गमले किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिक्स करके तैयार किए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन साइड भी रेत भी इनमें मिक्स की है। तो सारे गमलों में देखिए मैंने छोटे छोटे गड्ढे निकाल लिए हैं और उन गड्ढों में ही इन शिमला मिर्च के पौधों को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। और अभी हम शिमला मिर्च के इन पौधों को पानी लगा देंगे मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। आज मैंने तकरीबन 5 से 6 प्लांट शिमला मिर्च के ट्रांसफ़र कर लिए हैं, कुछ गमलों में और कुछ डिब्बों में। सभी को ही पानी लगा देंगे और अब ट्रांसफ़र करने के बाद हमने शिमला मिर्च के पौधों के लिए खाद का खास ध्यान रखना है।
हर 15 से 20 दिन के बाद हमने इनको खाद देते रहना है। और जो भी खाद देनी है वो हर बार बदल बदल कर देनी है, एक ही खाद रिपीट नहीं करनी। इस तरह से हम इनका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद देंगे तो हमें हमारे शिमला मिर्च के पौधों से बहुत सारी शिमला मिर्च तोड़ने को मिल जाएंगी। और अभी हम कम से कम 1 महीने के बाद देखेंगे इनको। और देखिए ये हमारे पौधों को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हमारे शिमला मिर्च के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा कलियां, फूल लगी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च भी आ गई हैं, कुछ छोटी शिमला मिर्च भी लगी हैं। शिमला मिर्च के पौधे भी हमारे काफ़ी घने हो गए हैं। और ये जो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये सब इसलिए है कि मैं इनको बदल बदल कर हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़र देती आ रही हूँ। और मैंने जो भी फर्टिलाइज़र इनको दी हैं वो सब ऑर्गेनिक ही दी हैं। और वही फर्टिलाइज़र है जो मैं हमेशा अपने पौधों को देती हूँ और आपको बताती रहती हूँ। बोन मील दे सकते हैं आप इसको, एगशेल की फर्टिलाइज़र बनाकर वो दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से तैयार खाद, नीम खली, सरसों खली, गोबर की सड़ी हुई खाद और केले के छिलकों को सुखाकर इनका पाउडर तैयार करके वो खाद भी आप इनको दे सकते हैं। यही सब खादें हैं जो मैं अपने पौधों को देती रही हूँ बदल बदल कर। और इसके ऊपर आप हर 20 से 22 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं ताकि पौधों के ऊपर कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना हो, नहीं तो हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। और मैं हमेशा अपने गार्डन में शिमला मिर्च के पौधे इसी तरह सीड से ग्रो करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इन पौधों की 2G या 3G कटिंग नहीं की है। हमेशा इसी तरह से पौधे मेरे बढ़ते रहते हैं और बहुत अच्छी इनके ऊपर शिमला मिर्च लगती रहती हैं। अगर आप टेरेस के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी 35 के ऊपर चला जाता है तो उस वक्त शिमला मिर्च के पौधों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें। अगर आप इन्हें धूप में ही रखते हैं तो उससे एक तो इनकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं और दूसरा जो फल है यानी कि शिमला मिर्च है उसका साइज भी काफ़ी छोटा होने लगता है। और शिमला मिर्च के पौधे को पानी देने का भी आपने खास ध्यान रखना है। इस पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होने लगी है तभी आप पानी दें। अगर आप रोज़ शिमला मिर्च के पौधों को भर भर के पानी देते हैं तो उससे भी इसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं। तो इन पौधों को पानी तभी दें जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राई है, पानी देने की ज़रूरत है। शिमला मिर्च के पौधे लगाने के लिए जब भी आप गमले ले रहे हैं तो वही गमले लें जिनका साइज की बड़ा हो। छोटे गमले तो बिल्कुल ना लें। इनकी रूट को फैलने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच से बड़ा गमला तो होना ही चाहिए। और जो मिट्टी इसके लिए आपने तैयार करनी है वो मिट्टी कोकोपीट, बर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम खली और कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, ये सब मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पौधे अच्छे ग्रो होंगे। शिमला मिर्च अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। किसी भी पौधे को अच्छी खाद हम देते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी शिमला मिर्च हमें मिल रही हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी शिमला मिर्च हो गई हैं और एक भी शिमला मिर्च हमारी ख़राब नहीं है। और शिमला मिर्च के इन पौधों को ग्रो करने के लिए मैंने कोई भी मार्केट से सीड नहीं खरीदे हैं। घर में ही रखी हुई जो शिमला मिर्च गल सड़ सी गई थी उसी को ग्रो किया है। और मैंने जो इनको खाद दी है वो भी ऑर्गेनिक खाद ही दी है। और शिमला मिर्च के इन पौधों को आप कब कब ग्रो कर सकते हैं वो भी बताती हूँ। शिमला मिर्च के इन पौधों को आप साल में 3 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। एक तो जब गर्मी जाने वाली होती है यानी कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आप इन्हें लगा सकते हैं। और दूसरा है जब सर्दी जाने वाली होती है यानी कि फरवरी से मार्च में, उस महीने में आप इनके सीड ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा है बरसात, जब बरसात ज़्यादा होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो उस वक्त आप इनके सीड ग्रो कर सकते हैं, ये अच्छे ग्रो हो जाते हैं। बस आप शिमला मिर्च के इन पौधों का ध्यान रखें तो आप एक एक पौधे से काफ़ी शिमला मिर्च ले सकते हैं। एक तो इनको धूप से बचा के रखें और दूसरा आप इनमें वाटरिंग थोड़ी सी कम करें। जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तभी आप इनके पौधों को पानी दें। कुछ बातों का ध्यान रखें। आप शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल फ्री में
ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।